हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार मुझे ये बता दो, पहले तो आवाज वगैरह ओके है? सब कुछ अच्छे से बताना जी। फिर आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। सब कुछ ओके है? बताओ, सब कुछ ओके? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा सेशन। रुक रहा है बार बार। देखो म्यांमार कहाँ पर है, पहले प्यारे बच्चों ध्यान से ही देखो म्यांमार कहाँ पर है। देखा आपने म्यांमार? मैं इसको पढ़ाने जा रही हूँ, ये ध्यान देंगे। ये म्यांमार है, तो इसके विषय में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये म्यांमार देख पा रहे होंगे। म्यांमार आपको दिख रहा है जी? चलो ठीक है भैया, आज तो मेरा बोर्ड बड़ा हैंग चल रहा है, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा सही से। इसका फिर रुक गया ये बीच में। हम्म, बस। म्यांमार। म्यांमार ये भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, ये पूछा जाता है कि तो आप यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे? 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर विद म्यांमार। अगर जो हमारा इंडिया है, कि इंडिया जो है म्यांमार के साथ कितना जो है बॉर्डर को आपस में मतलब लॉन्ग बॉर्डर को शेयर करता है, तो आप क्या बोलोगे? 1643 किलोमीटर लॉन्ग। 1600।
1643 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी जो प्यारे बच्चों कैपिटल है वो क्या है? कैपिटल क्या है? तो आप यहाँ पर अब मुझे एक एक करके आंसर देते रहे। इसकी जो प्यारे बच्चों कैपिटल है वो क्या है? फिर इसके बाद हम बात करेंगे करेंसी क्या है। करेंसी क्या है? म्यांमार की कैपिटल, फिर करेंसी, फिर करेंसी क्या है, फिर इंडिपेंडेंस डे, फिर इंडिपेंडेंस डे, फिर पार्लियामेंट का नाम, फिर नेशनल एंथम, फिर इसकी लॉन्गेस्ट रिवर, और फिर इसकी हाईएस्ट पीक। अब आप मुझे बताओ, ये जो है इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? तो आप क्या बोलोगे? नेपीदा है। म्यांमार की कैपिटल प्यारे बच्चों क्या है? नेपीदा। क्या है? नेपीदा है, ये याद रखें। इसकी करेंसी क्या है? यात है। और इसका जो इंडिपेंडेंस डे है वो 4 जनवरी 1948 को हम सेलिब्रेट करते हैं। चार 4 जैन 1948। यहाँ की जो पार्लियामेंट है, म्यांमार की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो पाइथू हुटाव है। प्यारे बच्चों क्या है? पाइथू हुटाव। क्या है? नेशनल एंथम क्या है? गबा मचे। क्या है? आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, गबा मचे। गबा मचे। फिर इसके बाद मैंने कहा म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम इरावदी। इरावदी को कहा जाता है म्यांमार की जीवन रेखा। इसे क्या कहा जाता है? म्यांमार की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है प्यारे बच्चों वो हकाका बोराजी है। वो क्या है? हकाका बोराजी। ये आपको ध्यान रखना है। चार जनवरी 1948 माइथू हुटाव है, गबामचे इरावदी और म्यांमार की जीवन रेखा और हकाका बोराजी। आगे बात करें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये था पूरा म्यांमार के विषय में। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके है यहाँ तक? ये बताइए। अब यहाँ तक बात करेंगे कि म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो उनकी ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक। मैम हम्म, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे बात करेंगे। ओके है ना? यस मैम, ओके है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है म्यांमार, ट्रिक है अरुणाममी। कैसे? कैसे? तो आप बोलोगे अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हम प्यारे बच्चों म्यांमार का मैप बनाते हैं। ठीक है। म्यांमार आप बोलोगे मैम कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है प्यारे बच्चों म्यांमार। मतलब आप ये बोलोगे मैम ऐसे म्यांमार है, ये म्यांमार है, सपोज करो ये म्यांमार है। अब म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको यहाँ पर पता है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये वाला नागालैंड हो गया, ये वाला मणिपुर हो गया और ये मिजोरम हो गया। ये ऐसे है। तो अरुणाचल, म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य, आप यहाँ पर बोलोगे ये अरुणाचल प्रदेश, ये वाला नागालैंड, ये वाला मणिपुर, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये है मिजोरम। अब आप ध्यान से देख लो कि अच्छा मैम वो के हमें समझ में आ गया है, तो ऐसे मैप बना लो ताकि आप अच्छे से याद कर सको। अब हम भूटान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। भूटान, भूटान डालें। भूटान को, भूटान का उपनाम क्या है? सबसे पहले तो प्यारे बच्चे इसका उपनाम, इसका जो उपनाम है इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लैंड ऑफ थंडर वोल्ट। इसका जो निकनेम है प्यारे बच्चों वो आपको याद रखना है, लैंड ऑफ थंडर वोल्ट किसे कहते हैं? तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे मैम, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है इसे भूटान को कहा जाता है। भूटान को ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। यह पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा देश है, पूर्वी हिमालय में है ना। और जिसे इसके पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले भीषण और हिंसक तूफानों के कारण जाना जाता है। भैया यहाँ पे इसके जो भूटान के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा तूफान आता है, बहुत ही भीषण तूफान आता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की संज्ञा दी जाती है। क्या आता है? भीषण तूफान, तूफान आता है, भयंकर भयंकर तूफान आते हैं। तो हिंसक तूफानों के तूफान को बोलते हैं थंडर स्टॉर्म्स। बहुत थंडर स्टॉर्म्स आते हैं लैंड भूटान में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। थंडर स्टॉर्म, हिंसक तूफानों के कारण इसे क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हिंसक तूफानों के वजह से, है ना। तो आप प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखेंगे कि मैम इसे बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं क्यों? तो आप बोलोगे मैम हिंसक तूफानों की वजह से, हिंसक तूफान, हिंसक तूफानों की वजह से बोला जाता है। बहुत ही हिंसक भीषण तूफान आते हैं तो हिंसक तूफान को बोलते हैं प्यारे बच्चों थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म्स बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम पहाड़ी, इसके भूटान के पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले भीषण और हिंसक तूफानों के कारण इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है, या इसे हिंसक तूफानों की वजह से इसे थंडर स्टॉर्म्स बोलते हैं। अब यहाँ पे भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट। 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, ओके, भूटान भारत के साथ। भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? तो मैंने बताया ना, भूटान शेयर जो है, भूटान शेयर बॉर्डर विद इंडिया अप्रोक्सीमेटली 699 किलोमीटर लॉन्ग, है ना, 69। तो आप बोलोगे भूटान, पूरा ही लिख दूं इसे आप को, क्योंकि कुछ बच्चे आप कहते हो मैम थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया कीजिए, मैंने कहा बिल्कुल। भूटान शेयर शेयर्स 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, किलोमीटर लॉन्ग विद इंडिया, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, है ना। भूटान शेयर 699 किलोमीटर बॉर्डर विद इंडिया, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखेंगे इस ये स्टेट। तो आपको समझ में आया? भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। ओके, लिखो कॉपी में। भूटान भारत के साथ, भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा लगाता है। ओके, ये आप पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो, है ना। और भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर लगाता है। अब इसकी पार्लियामेंट वगैरह का नाम देख लेते हैं। इसकी प्यारे बच्चों पार्लियामेंट का नाम क्या है? ठीक है, इसकी कैपिटल का नाम क्या है? इसकी कैपिटल का नाम क्या है? अच्छा, इसकी करेंसी का नाम क्या है? इसकी करेंसी का नाम बताओ। इसका इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? इसका इंडिपेंडेंस डे, इसकी लॉन्गेस्ट रिवर, और एक और बच गया है, इसकी हाईएस्ट पीक। इसकी हाईएस्ट पीक ये बताओ। तो पार्लियामेंट का नाम क्या है? तुसोंगडू। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। TSHOGDU, तुसोंगडू। इसकी कैपिटल थिम्पू। और इसकी जो प्यारे बच्चों करेंसी है वो आप बोलोगे न्यू गुल्ट्रम है। क्या है? नाम पढ़ा करो बार बार। निगुल्ट्रम है। निगुल्ट्रम, ये आपको याद रखना है। इसका इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है। भूटान का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है?
इसकी लॉन्गेस्ट रिवर मानस है। 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है मानस। और प्यारे बच्चों, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गंखर पुनसुम है। क्या बोलोगे आप? गंखर पुनसुम। गंखर हो गया। और ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इतना मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया है, सब चीजें आप याद कर लेना। ओके। अच्छा, अब भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, ये भूटान है। भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की जो ट्रिक है वो क्या है? तो पता है, एक ट्रिक याद करना, आपस। क्या याद करना? AAA P और S, आपस। क्या याद करोगे? आपस याद करोगे तो आप बोलोगे मैम एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक तो प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, एक प्यारे बच्चों असम हो जाएगा, एक प्यारे बच्चों वेस्ट बंगाल हो जाएगा, है ना, एक प्यारे बच्चों सिक्किम हो जाएगा, एक सिक्किम हो जाएगा। अच्छा, कैसे लगाते हैं? अब प्यारे बच्चों आप ये देखो, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि ये भूटान है, ये प्यारे बच्चों ये भूटान है। इतना ही छोटू सा था है भूटान, ऐसे ही है, ये भूटान है। अब भूटान के साथ प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये सिक्किम, ये सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया। यहाँ पर बात करोगे ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। और ये वेस्ट बंगाल हो गया, आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड यहाँ पर प्यारे बच्चों ये असम हो जाता है, और ये असम हो जाता है। तो ये इसके लिए बनेगा तितली उड़ी बस में चली, है ना, ऐसे करके तितली जैसा लग रहा है ना ये बिल्कुल अच्छे से। तो ये असम हो गया, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। ये अरुणाचल, ये असम, एंड ये सिक्किम हो गया प्यारे बच्चों। एंड ये हो गया वेस्ट बंगाल। तो ये आपको बटरफ्लाई शेप में लग रहा है या नहीं लग रहा है? बटरफ्लाई लग रहा है? ठीक है, ये याद कर लेना आप अच्छे से। तो भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य, हाँ जी, ओके है, हाँ जी। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको एक मैप बना, मैं आपको, यहाँ पर आओ, ये है भूटान, भूटान देखो कहाँ पर है, ये है भूटान, ये आप देख रहे हो, ये भूटान है। अब भूटान के साथ देखो ये वेस्ट बंगाल, ये जा रहा है, इतना लंबा है प्यारे बच्चों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये असम है। तो ये अपने बॉर्डर इस तरीके से शेयर कर रहा है ना। गंग अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है। भैया एक बच्चा पूछ रहा है मैम भारत की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? भारत की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो भैया, अरे गंगा नदी को कहा जाता है। कहाँ हो? लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया गंगा रिवर को कहा जाता है। बच्चे के क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि भैया ये उत्तर भारत में करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जल का स्रोत है, कृषि के लिए सिंचाई और सांस्कृतिक धार्मिक आधार भी है ना। तो भाई ये ध्यान रखना, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, तो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, आप बोल सकते हो नर्मदा रिवर है ना। हाँ, आज बच्चों सब एसएससी जीडी के सम्मान समारोह में थे ना, तो इस वजह से क्लास नहीं हुई। हाँ, छुटकी को दिखा दूं? टेंशन मतलब छुटकी को जल्दी दिखाऊंगी तुम्हें। हम्म। एक पता है मुझसे बच्चे क्या कह रहे हैं, मैम इन मैम कल आप मिजोरम की जगह म्यांमार लिखा दिया गलती से।
और भैया तो सही कर लेना। विजेंदर कह रहा है अगर कल मैंने कुछ आपको कि मिजोरम की जगह मैंने म्यांमार लिखा दिया तो प्लीज आप सही कर लेना कल की क्लास में। ओके, तो ये वाला आ गया। मैम आप नहीं, अरे छोटी बेटी है, मैं कैसे जाती सम्मान समारोह में, है ना। तुम्हारे में आऊंगी, चिंता मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे जी। यहां तक हो गया हमारा भूटान तक, अब हम पढ़ेंगे अफगानिस्तान। तो भूटान तो देख लिया। चलो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत के साथ जो है कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, तो आप क्या बोलोगे मैम। मतलब अफगानिस्तान शेयर 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद इंडिया है। ओके, 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, इतने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है, ये सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। ओके, ये सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। और अफगानिस्तान के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत के साथ, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। अफगानिस्तान भारत के साथ क्या लगाता है, अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। और मैंने आपको क्या बताया, अफगानिस्तान अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता। तो अफगानिस्तान शेयर्स, अच्छा इसको इंग्लिश में नहीं लिखा इस लाइन को, ओके ऑल राइट, यहाँ ठीक करके लिख लेंगे। अफगानिस्तान शेयर इट्स बॉर्डर ओनली ओनली विद लद्दाख। और अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। अफगानिस्तान हैज द अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। अब इसके यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों कैपिटल, कैपिटल करेंसी, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, पार्लियामेंट, और लॉन्गेस्ट रिवर। इसकी जो कैपिटल है वो प्यारे बच्चों क्या है, तो आप क्या बोलोगे, काबुल।
क्या है? काबुल। करेंसी क्या है? तो आप बोलोगे मैम अफगानी। अफगानिस्तान की करेंसी का नाम क्या है? तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम अफगान, अफगानी कहते हैं। अफगान, क्या बोलते हैं? अफगानी। ओके। और इसका जो इंडिपेंडेंस डे है वो कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे मैम इसका जो इंडिपेंडेंस है 19 अगस्त 1919 को। 19 अगस्त 1919 को मनाया जाता है। इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो शोरा आप बोलेंगे यहाँ पर। और अफगानिस्तान की शूरा भी कहा जाता है। शूरा, शोरा या शूरा भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट का नाम है वो नेशनल असेंबली भी कहते हैं, जिसे पश्तो भाषा में मिली शूरा या केवल शूरा भी कहा जाता है। देखो, अफगानिस्तान की संसद का नाम प्यारे बच्चों नेशनल असेंबली है, लेकिन जिसे पश्तो भाषा में क्या कहते हैं? पश्तो भाषा में मिली शूरा कहते हैं। पार्लियामेंट का नाम आप बोलोगे मिली शूरा। शूरा भी कहते हैं, है ना? गलत नहीं होना चाहिए। शूरा, शोरा भी बोलते हैं, शोरा भी बोलते हैं, और नेशनल असेंबली भी बोलते हैं, ये भी लिख लेना। लेकिन इसे पश्तो भाषा में शोरा कहते हैं। पश्तो भाषा में। शोरा किस भाषा में कहते हैं? पश्तो भाषा में। ये ध्यान रखना, पश्तो भाषा में इसे शोरा कहते हैं। वैसे अफगानिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नॉर्मल आपसे बोलें तो क्या है? तो आप यहाँ पर बोलोगे नेशनल असेंबली है। ठीक है। इन पश्तो। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है इसकी? हेलमंद। सिंपल नेम तो इसका नाम नेशनल असेंबली है, ये भी ध्यान रख लेना। हेलमंद। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पश्तो लैंग्वेज में से शोरा बोलते हैं। हो गए यहां तक? हाँ। अब आपको मैं बताऊं, हाँ बिल्कुल, 19 अगस्त 1919 को मनाया जाता है। रावलपिंडी समझौते पर हस्ताक्षर होने की याद में मनाया जाता है। ध्यान रखना, जो अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है वो रावलपिंडी समझौते पर हस्ताक्षर होने की याद में मनाया जाता है, जिसके तहत अफगानिस्तान ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी इन्होंने, ये बात ध्यान रखेंगे। और किसके उसमें मनाया जाता है? रावलपिंडी समझौते पर हस्ताक्षर होने की याद में मनाया जाता है। इनका जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है रावलपिंडी समझौते पर हस्ताक्षर होने की याद में मनाया जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? अब ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है। इसका नाम डूरंड लाइन कैसे पड़ा? अफगानिस्तान की रेखा का नाम डूरंड रेखा कैसे पड़ा? तो आप बोलोगे मैम अफगानिस्तान और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बीच सीमा
सीमा रेखा का नाम डूरन रेखा पड़ा था। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे इस, क्योंकि 1893 में सर हेनरी मोर्टिमर डूरन द्वारा इसको निर्धारित किया गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सर हेनरी मोर्टिमर डूरन के द्वारा इसे निर्धारित किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है डूरन रेखा पड़ा, इसलिए इसका नाम डूरन रेखा पड़ा। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो डूरन रेखा आपके बारे में समझ में आया, डूरन रेखा नाम कैसे पड़ा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर हेनरी मोर्टिमर डूरन द्वारा, सर हेनरी मोर्टिमर डूरन के नाम पर, सर हेनरी मोर्टिमर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर, सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर, ये बात याद रखेंगे। सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर, है ना। सर हेनरी मोर्टिमर डूरन के नाम पर इस रेखा का नाम ये पड़ा, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेम्ड आफ्टर सर हेनरी मोर्टिमर डूरन, ए ब्रिटिश डेवलप्ड एंड सिविल सर्वेंट हु नेगोशिएटेड द बॉर्डर एग्रीमेंट, है ना। और एग्रीमेंट डेट क्या थी, 12 नवंबर 1813। ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अब आपके भारत के जो पड़ोसी देश थे सातों, वो मैंने पूरे डिटेल में करवा दिए हैं। और आपको बता दूं कि लद्दाख के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये देखो किस तरीके से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये देख लो। आप इस मैप को ध्यान से देख सकते हैं। ये देखा आपने, ये अफगानिस्तान है, और ये देखो सिर्फ लद्दाख के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, ये लद्दाख है, खुद देखो। तो ये सिर्फ लद्दाख के साथ ही तो लगा रहा है ग्रीन कलर का, और किसी के साथ थोड़ी लगा रहा है। तो इस तरीके से जो अफगानिस्तान है वो लद्दाख के साथ इस बॉर्डर को शेयर कर रहा है ना। तो इस तरीके से हम इसको मैप में भी देख सकते हैं। देखो मैं तुम्हें मैप, एक्चुअल मैप बना के ही अपने हाथों से दिखाती हूँ, ताकि और तुम्हें बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों कंठस्थ हो जाए। देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तो आपको पता ही है पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। तो अब आप खुद देखो, है तो ये लद्दाख है, ये लद्दाख है, और यहाँ पर आप बोलोगे ये जम्मू कश्मीर है। तो आप खुद देखो ना, ये किसके साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, तो अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ बॉर्डर को शेयर कर रहा, बीच में तो पाकिस्तान आ गया ना। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हमारे ये पड़ोसी देश तो 7 स्थलीय सीमा लगाने वाले कंप्लीट हो गए हैं, जो लैंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे थे। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, श्रीलंका की कैपिटल, श्रीलंका की कैपिटल, श्रीलंका की कैपिटल क्या है। तो आप बोलोगे मैम जो श्रीलंका की प्रशासनिक और विधायी 2 राजधानियां हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्यारे बच्चों, श्रीलंका की प्रशासनिक और विधायी राजधानी है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जबकि जो कोलंबो है वो इसकी कार्यकारी, न्यायिक और व्यवसायिक राजधानी है, यानी कमर्शियल कैपिटल इसकी कोलंबो को माना जाता है। ठीक है, समझ में आया कैसे, कमर्शियल कैपिटल कौन है, ये समझ में आया। और ये जो चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं श्रीलंका की कैपिटल। इसकी यहाँ पर हम सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं। इसकी जो कैपिटल है, मैंने आपको बताया इसकी 2 कैपिटल हैं। 2 कैपिटल में मैंने क्या बताया कि इसकी जो
एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी आप बोलोगे मैम इस श्रीलंका की जो प्रशासनिक और विधायी राजधानी प्रशासनिक और विधायी राजधानी। प्यारे बच्चों ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे ये क्या है, तो आप बोलोगे श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, समझ में आया क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको कैपिटल कौन सी बताई कि एक बताई है मैंने कोलंबो, ये इसकी कमर्शियल कैपिटल है। ये इसकी कमर्शियल कैपिटल है, व्यवसायिक राजधानी। ये इसकी व्यवसायिक राजधानी है, तो आप बोलोगे मैम कोलंबो है। बस ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कोलंबो है। अब एक बात बहुत अच्छे से याद रखना इसकी, तो ये तो सब समझ में आ गई है। इंडिपेंडेंस इसकी जो कैपिटल है ये तो लिख ली, करेंसी बताओ क्या है? श्रीलंका की करेंसी का नाम, तो आप बोलोगे श्रीलंकन रुपी। क्या है? श्रीलंकन रुपी है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। श्रीलंकन रुपी यानी श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कैपिटल को राजधानी बोलते हैं, एक बच्चा ये पूछ रहा है कैपिटल को क्या बोलते हैं, कैपिटल को राजधानी बोलते हैं। इसका श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे, जो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है वो 4 फरवरी 1948 को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 फरवरी 1948। (1948) को मनाया जाता है। इसकी जो पार्लियामेंट है, श्रीलंका की पार्लियामेंट का नाम, तो पार्लियामेंट हुआ। तो श्रीलंका की संसद को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे मैम पार्लियामेंथुआ कहते हैं, पार्लियामेंथुआ।
क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पार्लियामेंट हुआ। पहले तो पार्लियामेंट लिख दो। बस HUVA लगा दो, खत्म बात। पार्लियामेंट हुआ, ये हो गया। अब एक नोट और करके लिख लेना यहाँ पे जरा ना, इसी के नीचे लिख लो, डूरन रेखा के नीचे प्यारे बच्चों एक नोट। नोट आप ये लिखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ये मैं लिखाना भूल गई थी, या नहीं आप तो अपने कहीं भी लिख लो, ये बस एक याद करने के लिए है कि भारत की स्थलीय, टोटल भारत का जितना भी लैंड एरिया है वो कितने उसकी लंबाई है ये बतानी है, लैंड की। तो भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो आप बोलोगे 106.7 किलोमीटर, है ना। लेकिन ओल्ड डाटा, अभी आप ओल्ड बुक्स पढ़ने लगो तो उसमें आपको 15,200 मिलेगा, मतलब अन्य अलग अलग बुक्स में अलग अलग में, मतलब अलग अलग देखोगे तो अलग अलग चीजें ही आपको नजर आती हैं। तो ये 106.7 किलोमीटर एक्चुअल का है। तो इंडिया हैज 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर, किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। अच्छा, आप यहाँ पर बात करेंगे श्रीलंका के उपनामों की। श्रीलंका के निकनेम क्या हैं? उपनाम पता है क्या किसको बोलते हैं? उपनाम बोलते हैं निकनेम। निकनेम यानी कि रत्नदीप है, पूर्व का मोती है, रत्नदीप है, पूर्व का मोती है, सिंहल द्वीप, तपोवन, सिंहल द्वीप है, तपोवन है, ये ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी दाल भी बनेगी चने की, मैं आ रही, रुक जा, 5 मिनट रुक जा। ठीक है, ये याद है, सिंहल द्वीप, तपोवन। सिंहल द्वीप, तपोवन, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे मैम रत्नद्वीप, रत्नद्वीप हो गया, पूर्व का मोती, पर्ल ऑफ द ईस्ट, पर्ल ऑफ द ईस्ट हो गया, सिंहल आइलैंड हो गया, सिंहल आइलैंड हो गया, और तपोवन हो गया। ठीक है, तपोवन हो गया, ये याद रखना है। ठीक है, तपोवन हो गया, ये याद रखेंगे बच्चों। इसकी लॉन्गेस्ट रिवर और बता दो क्या होगी? इसकी लॉन्गेस्ट रिवर, इसकी हाईएस्ट पीक, महावेली गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करनी है आपको। महा
ये जो महावेली गंगा है ये 335 किलोमीटर लॉन्ग है। ये ध्यान रखना कितने किलोमीटर लॉन्ग है, 335 किलोमीटर लॉन्ग है प्यारे बच्चों, ये याद रखनी है। इसकी हाईएस्ट पीक बहुत पूछा जाता है, पिद्रु थालागाला। इसकी जो हाईएस्ट पीक पिद्रु थालागाला है, और इसका जो अदर नेम भी है, अदर नेम है माउंट पेड्रो। क्या आपको बोला मैंने, माउंट पेड्रो। ये आपको ध्यान रखना है, माउंट पेड्रो, है ना। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है, भारत और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा बॉर्डर है, तो आप क्या बोलोगे मैम, पाक जलडमरू मध्य है। कौन सा, सर की क्लास का टाइम हो गया है ना। छोड़ रही हूँ, चिंता मत करना, रुक जाओ, मैं सोच रही हूँ पूरा ही करवा दूं, सबर करना, मैं छोड़ दूंगी उससे पहले पहले, ठीक है। कभी हल्ला मचा रहे हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य है, कौन सा है, पाक स्ट्रेट है, ये मैं और आगे बताऊंगी अच्छे से। अब बचा कौन सा, अब एक और बचा है हमारा मालदीव के बारे में। जल्दी से मालदीव्स लिख लो, मालदीव। और बस 1 मिनट का है सेशन, आपका ऑफ कर देंगे फटाफट। सर की क्लास का टाइम हो गया है, उससे पहले पहले मुझे तुम्हें छोड़ना है। इसकी प्यारे बच्चों कैपिटल क्या है, जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड में 1 मिनट ही लगेंगे। कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों, राजधानी मतलब करेंसी क्या है प्यारे बच्चों, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है। और प्यारे बच्चों एक ध्यान रखेंगे, मालदीव की आधिकारिक भाषा दुवेही है, की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा दुवेही है, द्विवेही है। अब जल्दी से आप इसकी वो लिख के चली जाओ, 1 मिनट है, द्विवेही ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैपिटल क्या है, तो आप बोलोगे मैम कैपिटल माले है, माले है। करेंसी आप बोलोगे मालदीवियन रुपया है, क्या बोलोगे, मालदीवियन रुपया। छोड़ रही हूँ बस 1 मिनट, सर की करने वाले होंगे स्टार्ट मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज आपके भारत के पड़ोसी देशों वाला ना चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 जुलाई 1965 को मनाया जाता है, और इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है वो पीपल्स मजलिस। जा सकते हो, खत्म हो गया सेशन। हाँ, क्या है आप बोलोगे मैम, प्यूपिल्स मजलिस, ठीक है, प्यूपिल्स मजलिस है। ये पूरा आपका प्यारे बच्चों एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, भारत के पड़ोसी देश। कल हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख चैनल के विषय में, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे। और आज के लिए सेशन को ऑफ कर लो, चलो
हाँ, अच्छे से याद कर लेना। मैम क्विज कंप्लीट जो चैप्टर हो जाएगा तब मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगी, 50 क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, 50 क्वेश्चन दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइट ऑफ।